एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर और जैसे इंटरनेट पर ना बस खुशियों की लहर दौड़ गई। हाँ बिल्कुल। बॉलीवुड के सबसे चहेते जोड़ों में से एक कैटरीना कैफ और विकी कौशल मतलब अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत चैप्टर शुरू करने वाले हैं। जी हाँ, और जो महीनों से अटकलें चल रही थी उन पर आखिरकार फुल स्टॉप लग गया। तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। ये खबर कैसे सामने आई, इस जोड़ी का अब तक का सफर कैसा रहा है, और सबसे जरूरी कि अब जब एक नन्हा मेहमान आने वाला है तो ये अपनी शोहरत और निजी जिंदगी के बीच वो बैलेंस कैसे बनाएंगे। बिल्कुल, शुरुआत करते हैं उस घोषणा से। 23 सितंबर की सुबह इंस्टाग्राम पर वो एक तस्वीर आई पोलरॉइड स्टाइल की। हाँ मैंने देखी, ब्लैक एंड व्हाइट थी शायद। हाँ, मोनोक्रोम, जिसमें विकी बड़े प्यार से कैटरीना के बेबी बम पर हाथ रखे हुए हैं। बहुत ही प्यारी तस्वीर थी वो। और कैप्शन भी बहुत अच्छा था, कुछ ऐसा कि जिंदगी का सबसे बेहतरीन अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, दिलों में ढेर सारी खुशी और आभार के साथ। हाँ, बहुत दिल छू लेने वाला कैप्शन था। ओम भी लिखा था साथ में। और फिर तो जैसे ही पोस्ट आई इंटरनेट पर हंगामा मच गया, बधाइयां रुक ही नहीं रही थी। बिल्कुल, जानवी कपूर, नेहा धूपिया, सोनम कपूर, मतलब इंडस्ट्री के लगभग हर बड़े नाम ने और लाखों फैंस ने अपनी खुशी जाहिर की। पोस्ट एकदम वायरल हो गई। ये दिखाता है कि लोग इस जोड़ी को कितना पसंद करते हैं, है ना? हाँ, उनकी केमिस्ट्री, उनका जो एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट है वो साफ दिखता है। अच्छा, थोड़ा पीछे चलते हैं। इनका सफर शुरू कैसे हुआ? मुझे वो कॉफी विद करण वाला मोमेंट याद आता है। हाँ, 2018 वाला, जब कटरीना ने बस मजाक में कह दिया था कि उनकी जोड़ी स्क्रीन पर विक्की के साथ अच्छी लगेगी। और विक्की का रिएक्शन, वो तो जैसे हैरान थे कि कटरीना उन्हें जानती भी हैं। बिल्कुल, शायद वो एक चिंगारी थी, लेकिन असल मुलाकात हुई थी जोया अख्तर की एक पार्टी में। अच्छा, वहां मिले थे पहली बार? जी। और फिर धीरे धीरे शायद 2019 के अंत तक डेटिंग की खबरें आने लगी। हाँ, उस टाइम काफी बातें हो रही थी। बाद में उन्होंने बताया भी कि कटरीना को विक्की का जो शांत स्वभाव है वो बहुत पसंद आया। और विक्की को कटरीना के साथ एक ठहराव, एक सेटल्ड वाली फीलिंग आई। हाँ बिल्कुल, और फिर आई दिसंबर 2021 में उनकी वो शानदार शादी। ओ हाँ, राजस्थान वाली, 6 सेंसेस फोर्ट बरवाड़ा। बहुत ही प्राइवेट रखी थी उन्होंने। शाही तो थी पर बहुत प्राइवेट। और एक मजे की बात पता है क्या? विक्की ने कटरीना को शादी से ठीक एक दिन पहले प्रपोज किया था। सच में? शादी से एक दिन पहले? वाह। हाँ, शादी के बाद भी इन्होंने कोशिश की कि अपनी पर्सनल लाइफ को मीडिया से दूर रखें। लेकिन ये सेलिब्रिटीज के लिए कितना मुश्किल होता है ना। हाँ, खासकर जब ऐसी कोई खुशी की खबर हो। बिल्कुल, घोषणा से पहले ही देखो ना कितनी अटकलें लग रही थी। हाँ, वो कटरीना के कपड़ों को लेकर बातें हो रही थी कि शायद वो थोड़े ढीले कपड़े पहन रही हैं। और जो एक एड शूट की कोई तस्वीर वायरल हुई थी रेडिट पे, तो लोग महीनों से गेस कर रहे थे कि डिलीवरी का होगी, अक्टूबर या नवंबर में। तो अभी क्या रिपोर्ट्स हैं, डिलीवरी कब तक एक्सपेक्टेड है? रिपोर्ट्स के हिसाब से वो अपनी प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही मतलब थर्ड ट्राइमेस्टर में है। ओके। और डिलीवरी शायद अक्टूबर के आखिर में, मतलब 15 से 30 अक्टूबर के बीच या फिर दिवाली के आसपास हो सकती है। और ये भी सुनने में आ रहा है कि कैटरीना अब एक लंबा ब्रेक लेने का सोच रही हैं। हाँ, ऐसी खबरें हैं कि बच्चे के जन्म के बाद वो मैटरनिटी ब्रेक लेंगी, पूरी तरह से मां बनने की इस नई भूमिका पर फोकस करना चाहती हैं। उनकी आखिरी रिलीज मेरी क्रिसमस थी। ये सही भी है, ये एक बहुत बड़ा बदलाव होता है जिंदगी में। बिल्कुल। अच्छा, एक और पहलू है इस जोड़ी का, ये सिर्फ रोमांटिक कपल ही नहीं, एक पावर कपल भी है। हाँ, आर्थिक रूप से भी काफी मजबूत, दोनों अपने करियर में टॉप पर है। उनकी कुल संपत्ति मतलब नेटवर्थ 300 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जाती है। वाह। और ये सिर्फ फिल्मों से नहीं, कटरीना का जो ब्यूटी ब्रांड है के ब्यूटी, वो देखो 2025 में उसका रेवेन्यू 240 करोड़ रुपए पार कर गया। ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, बहुत सक्सेसफुल वेंचर है वो। और विक्की भी कहां पीछे हैं। उनकी फिल्म छावा ने बॉक्स ऑफिस पर तगड़ी कमाई की, 7.9 बिलियन से ज्यादा। वो स्मार्ट इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। तो जाहिर है लाइफस्टाइल भी वैसी होगी, जुहू का वो सी फेसिंग अपार्टमेंट, लग्जरी गाड़ियां। हाँ, वो सब तो है, लेकिन इस चमक दमक के साथ आती है मीडिया की लगातार नजर, और यही उनके लिए शायद सबसे बड़ी चुनौती रही है। सही कहा, वो दोनों हमेशा से अपनी निजी जिंदगी को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव रहे हैं। कटरीना ने तो पहले भी पैपराजी को लेकर कहा है कि उन्हें वो पसंद नहीं। हाँ, वो कई बार असहज महसूस करती हुई दिखी है। और अभी हाल में विक्की एक इवेंट में अकेले दिखे थे, तो उस पर भी फैंस के रिएक्शन आने लगे थे। तो अब सवाल यही उठता है कि जब वो अपनी प्राइवेसी को इतना महत्व देते हैं, तो पेरेंटहुड के इस नए सफर में जहां लोगों की दिलचस्पी और भी ज्यादा होगी, वो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। भारत में सेलिब्रिटी और पापराजी का जो रिश्ता है
वो वैसे भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ, हमने देखा है दूसरे सेलिब्रिटीज के बच्चों के साथ भी, चाहे करीना के बेटे हों या विराट अनुष्का की बेटी। बिल्कुल, मीडिया लगातार उन्हें फॉलो करती है। एक तरफ पब्लिक की जानने की इच्छा होती है, दूसरी तरफ सेलिब्रिटी की अपनी निजता का अधिकार। और इसमें संतुलन बनाना बहुत मुश्किल होता है। खासकर जब बच्चे शामिल हों। तो अब देखना यह है कि कैटरीना और विक्की इस नाजुक स्थिति को कैसे संभालते हैं। ये उनके लिए एक नई परीक्षा होगी। तो ये थी कैटरीना और विक्की के जीवन के इस नए खूबसूरत अध्याय की कहानी। उनकी खुशी में हम सब शामिल हैं बेशक। हाँ, और उम्मीद करते हैं कि ये सफर उनके लिए बहुत अच्छा रहे। लेकिन हाँ, ये देखना दिलचस्प होगा कि अपनी प्राइवेसी को लेकर इतने सजग रहने वाला ये जोड़ा पेरेंटहुड की इस थोड़ी ज्यादा पब्लिक जर्नी को कैसे निभाता है। और इसी सवाल के साथ हम आज की बात खत्म करते हैं कि शोहरत की इस चकाचौंध के बीच क्या वो अपने बच्चे के लिए एक सामान्य, एक नॉर्मल बचपन सुनिश्चित कर पाएंगे? ये वो बैलेंस है जिसे साधना शायद उनकी अगली बड़ी चुनौती होगी। बिल्कुल। ऐसी ही और गहरी और दिलचस्प बातों के लिए हमें फॉलो करते रहिएगा। हमने देखा है कि बहुत से लोग हमें सुनते तो हैं, पर सब्सक्राइब करना शायद भूल जाते हैं। हाँ, अगर आपको हमारी बातचीत, हमारा एनालिसिस पसंद आता है तो वो जो सब्सक्राइब बटन है उसे जरूर दबाएं। हमें अच्छा लगेगा। बिल्कुल। मिलते हैं अगली बार।